अ वेरी स्पेशल गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी विद अभिमान में। तो आज मैं आप लोगों के लिए पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2020 के लिए मैथमेटिक्स का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर लेकर आया हूँ। तो चैप्टर का नाम क्या है? तो चैप्टर का नाम है त्रिकोणमितीय फलन एवं सूत्र, जिसको हम इंग्लिश में बोलेंगे ट्राइग्नोमेट्रिकल फंक्शंस एंड फॉर्मूले। और ये हमारा इस चैप्टर का पार्ट 1 है। तो मैं आपको पहले ही बता देता हूँ, ये जो आपका चैप्टर है त्रिकोणमितीय फलन एवं सूत्र, ये चैप्टर आपका एंट्रेंस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि आपके एंट्रेंस एग्जाम में इस चैप्टर से क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। तो चलिए फिर आज के इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं हमारा यहाँ पे इस चैप्टर में सबसे पहला टॉपिक क्या दिया है। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, आपको यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले लिखे हुए दिख रहे होंगे। तो मैं आपको पहले ही बता देता हूँ कि जब तक आपको ये फॉर्मूले नहीं याद होंगे तब तक आप इस चैप्टर के क्वेश्चंस को बिल्कुल सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो आपको ध्यान रखना, सबसे पहले आपको ये फॉर्मूले याद होने बहुत ज़रूरी है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको सबसे पहले यहाँ पे ये फॉर्मूले डिटेल में बताऊंगा, फिर उसके बाद हम इस चैप्टर के कुछ क्वेश्चंस को भी सॉल्व करेंगे। और मैं आपको एक बात और बता दूं कि ये फॉर्मूले आपने क्लास 10th में ज़रूर पढ़े होंगे और मैक्सिमम लोगों को ये फॉर्मूले याद भी होंगे। जिनको नहीं याद है वो याद कर लेंगे, नहीं तो फिर आप इस चैप्टर के क्वेश्चंस को बिल्कुल सॉल्व नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए मैं आपको यहाँ पे सबसे पहले फॉर्मूले बता देता हूँ, फिर उसके बाद हम इस चैप्टर के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या लिखा है, त्रिकोणमितीय सूत्र, जिसको हम इंग्लिश में बोलेंगे ट्राइग्नोमेट्रिक फॉर्मूले। तो यहाँ पे आपका सबसे पहला फॉर्मूला क्या दिया है, तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा है साइन सी प्लस साइन डी। तो साइन सी प्लस साइन डी इज इक्वल टू आपका फॉर्मूला होता है 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 कॉस सी माइनस डी बाई 2। ये आपका फॉर्मूला होता है साइन सी प्लस साइन डी का। फिर नेक्स्ट आपका यहाँ पे दिया है, जैसा कि आप देख सकते हैं, साइन सी माइनस साइन डी। ऊपर हमने क्या पढ़ा, साइन सी प्लस साइन डी का, नीचे आपको यहाँ पे दिया है साइन सी माइनस साइन डी का। तो साइन सी माइनस साइन डी इज इक्वल टू आपका फॉर्मूला होता है 2 cos c प्लस डी बाई 2 साइन सी माइनस डी बाई 2। ये फॉर्मूला होता है आपका साइन सी माइनस साइन डी का। तो मैं आपको बता दूं कि इन दोनों फॉर्मूले में कई चीज़ें आपकी कॉमन है। इसके लिए मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूं, बड़े आसानी से आपको ये फॉर्मूला याद हो जाएगा दोनों। ठीक है, तो जैसा कि आप देख सकते हैं साइन सी प्लस साइन डी, फॉर्मूला क्या होता है आपका 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 कॉस सी माइनस डी बाई 2 होता है। और साइन सी माइनस साइन डी इज इक्वल टू आपका फॉर्मूला होता है 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 साइन सी माइनस डी बाई 2। अब देखिए कि दोनों फॉर्मूले में कॉमन क्या है। यहाँ पे भी 2 आ रहा है प्लस वाले में, और माइनस वाले में भी यहाँ पे 2 आ रहा है। प्लस वाले में भी आपका सी प्लस डी बाई 2 आ रहा है, माइनस वाले में भी आ रहा है। और ऊपर देखिए प्लस वाले में भी आपका सी माइनस डी बाई 2 आ रहा है, और माइनस वाले में भी सी माइनस डी बाई 2 आ रहा है। तो यहाँ पे चेंज कहाँ पे हो रहा है? चेंज आपका हो रहा है साइन कॉस में। जब आपसे प्लस वाला पूछा जाएगा, यानी साइन सी प्लस साइन डी, तो यहाँ पे आपका साइन पहले आएगा और कॉस बाद में आएगा। और अगर आपसे पूछा जाए साइन सी माइनस साइन डी वाला फॉर्मूला, तो यहाँ पे आपका कॉस आगे आ जाएगा और साइन पीछे चला जाएगा, और सारी चीज़ें आपकी एज इट इज होंगी। तो बड़े आसानी से आप ये फॉर्मूले याद कर सकते हैं। ठीक है, और मैं आपको फॉर्मूले इतने डिटेल में इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आपके एंट्रेंस एग्जाम में सीधे सीधे फॉर्मूले भी पूछ लिए जाते हैं। जैसे मान लीजिए अगर आपसे ये पूछा जाने वाला हो, जैसे आपसे पूछ लिया जाए, तो कैसे आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा ये मैं आपको बता देता हूँ। तो आपसे पूछ लिया जाएगा कि साइन सी प्लस साइन डी बराबर है। फिर आपको 4 ऑप्शंस दे दिए जाएंगे, जिसमें आपका ये ऑप्शन भी रहेगा, यानी 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 कॉस सी माइनस डी बाई 2 वाला भी ऑप्शन आपका रहेगा। तो ऐसे आपसे क्वेश्चन के रूप में ये पूछा जा सकता है। फॉर्मूला ध्यान रखिएगा, फॉर्मूला याद जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट हमारा यहाँ पे क्या दिया है। नेक्स्ट आपका यहाँ पे दिया है कॉस सी प्लस कॉस डी। इसका फॉर्मूला क्या होता है
टू कॉस सी प्लस डी बाई टू कॉस सी माइनस डी बाई टू। बड़े आसानी से आप याद कर लेंगे। यहाँ पे आपसे क्या पूछा गया, कॉस सी प्लस कॉस डी, और आपका फॉर्मूले में भी कॉस कॉस ही आ रहा है, यहाँ पे कोई चेंज हो नहीं रहा है। टू कॉस सी प्लस डी बाई टू कॉस सी माइनस डी बाई टू, बड़े आसानी से आप याद कर लेंगे। नेक्स्ट आपका यहाँ पे दिया है कॉस सी माइनस कॉस डी। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो ये थोड़ा डिफरेंट है। इसका फॉर्मूला होता है टू साइन सी प्लस डी बाई टू साइन डी माइनस सी बाई टू आपका हो जाता है। डी आगे आ जाता है और सी आपका पीछे यहाँ पे चला जाता है, ठीक है। तो कॉस सी माइनस कॉस डी फॉर्मूला होता है टू साइन सी प्लस डी बाई टू साइन डी माइनस सी बाई टू, ठीक है। तो ये सारे फॉर्मूले आपको अच्छे से याद कर लेने हैं, और अभी मैं आपको आज की इस वीडियो में इन फॉर्मूले से रिलेटेड एक क्वेश्चन करवाऊंगा, ठीक है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट फॉर्मूला हमारा क्या दिया है, नेक्स्ट हमारा यहाँ पे दिया है टू साइन ए कॉस बी। तो टू साइन ए कॉस बी इज इक्वल टू आपका फॉर्मूला क्या होता है, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। ये आपका फॉर्मूला होता है टू साइन ए कॉस बी का। नेक्स्ट आपका यहाँ पे दिया है टू कॉस ए साइन बी। तो टू कॉस ए साइन बी इज इक्वल टू आपका फॉर्मूला होता है साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी। ये आपका फॉर्मूला होता है टू कॉस ए साइन बी का। इसके बाद नेक्स्ट आपका दिया है टू कॉस ए कॉस बी। इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो टू कॉस ए कॉस बी इज इक्वल टू होता है कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी। फिर इसके बाद नेक्स्ट आपका दिया है टू साइन ए साइन बी। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो टू साइन ए साइन बी इज इक्वल टू आपका होता है कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। ये फॉर्मूला आपका होता है टू साइन ए साइन बी का। और इन फॉर्मूले से रिलेटेड भी क्वेश्चंस आपके दिए हुए हैं इस चैप्टर में, तो इनको याद जरूर कर लीजिएगा। जब मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा तो वहाँ पे समझ जाएंगे कि हम इन फॉर्मूले का यूज़ कैसे करने वाले हैं। सारी चीज़ें मैं आपको डिटेल में समझा दूंगा जब क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा इन फॉर्मूलों से रिलेटेड, ठीक है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे आपका यहाँ पे दिया है साइन टू ए। तो साइन टू ए इज इक्वल टू आपका फॉर्मूला क्या होता है, टू साइन ए कॉस ए होता है। फिर इज इक्वल टू आपको एक फॉर्मूला यहाँ पे टेन के पदों में भी लिखा हुआ मिल रहा है, जैसा कि आप देख सकते हैं टू टेन ए और अपॉन में वन प्लस टेन स्क्वायर ए होता है। यानी साइन टू ए का यहाँ पे दो फॉर्मूला होता है। पहला आपका क्या होता है, टू साइन ए कॉस ए होता है। फिर टेन के पदों में क्या होता है, टू टेन ए अपॉन में वन प्लस टेन स्क्वायर ए। तो हम कंडीशन के अकॉर्डिंग इन फॉर्मूलों का यूज़ करते हैं। जब क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे तो सारी चीज़ें वहाँ पे डिटेल में समझ लेंगे, ठीक है। सारी चीज़ें मैं आपको डिटेल में समझा दूंगा कि किस फॉर्मूले का यूज़ कहाँ पे करना है, आप इसको याद कर लीजिएगा बस। अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा यहाँ पे दिया है कॉस टू ए का। अभी हमने साइन टू ए का पढ़ा, अब यहाँ पे कॉस टू ए का दिया है। तो कॉस टू इज इक्वल टू आपका फॉर्मूला क्या होता है, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। ये पहला फॉर्मूला। फिर इसके बाद आपका एक फॉर्मूला और होता है वन माइनस टू साइन स्क्वायर ए। ये भी आपका कॉस टू ए का फॉर्मूला होता है। और इसके अलावा आपका होता है टू कॉस स्क्वायर ए माइनस वन। और फिर इसके अलावा टेन के पदों में होता है वन माइनस टेन स्क्वायर ए और अपॉन में वन प्लस टेन स्क्वायर ए। टोटल मिला के चार फॉर्मूले आपको यहाँ पे दिए हैं कॉस टू ए के, और इन चारों फॉर्मूलों का यूज़ होता है, ठीक है। ध्यान रखिएगा, जैसे क्वेश्चन पूछा जाता है उसी के अकॉर्डिंग हम फॉर्मूले का यूज़ करते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या दिया है। नेक्स्ट यहाँ पे दिया है टेन टू ए का। इसका केवल एक सिंगल फॉर्मूला यहाँ पे लिखा हुआ है टू टेन ए अपॉन में वन माइनस टेन स्क्वायर ए। तो ये तो आप बड़े आसानी से याद कर लेंगे। फिर इसी के बगल आपका दिया है कॉट टू ए का। कॉट टू ए, इसका भी एक ही फॉर्मूला यहाँ पे होता है, क्या होता है, कॉट स्क्वायर ए माइनस वन और अपॉन में टू कॉट ए होता है, ठीक है। ये क्या हो गया, ये कॉट टू ए का फॉर्मूला हो गया। अब चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट फॉर्मूला हमारा यहाँ पे क्या दिया है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, अब यहाँ पे आपसे साइन ए का फॉर्मूला, जैसा कि आप देख सकते हैं क्या लिखा है, साइन ए इज इक्वल टू आपका क्या होता है। तो ये तो आप बड़ी आसानी से याद कर सकते हैं। कैसे याद कर सकते हैं मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ पे अभी हमने नीचे क्या पढ़ा था, साइन टू ए पढ़ा था ना। तो साइन टू ए का आधा क्या होता है, अगर साइन टू ए का आधा पूछा जाए तो साइन ए ही तो होगा। अगर आपको साइन टू ए याद है तो साइन टू ए बराबर आपका फॉर्मूला क्या होता है, टू साइन ए कॉस ए होता है। फिर आपसे पूछा जाए कि साइन ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आपको साइन टू ए याद है ना, क्या होता है, टू साइन ए
कॉस ए होता है, ठीक है, ये आपको याद है। फिर आपसे पूछ लिया जाए साइन ए इज इक्वल टू क्या होगा, तो कुछ नहीं करना, इसी में बाई टू कर देंगे बस, और आपका फॉर्मूला हो गया। देखिए जैसा कि आप देख सकते हैं, 2 साइन ए बाई टू कॉस ए बाई टू, यही आपका फॉर्मूला होगा साइन ए का। तो बड़े आसानी से आप याद कर पाएंगे। अगर आपको ये याद है पहला वाला, तो दूसरा वाला आपको बड़े आसानी से याद हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार जैसा कि आप देख सकते हैं, टेन के पदों में क्या लिखा है, 2 tan ए बाई टू अपॉन में 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बाई टू, और यहाँ पे क्या था, 2 tan ए अपॉन में 1 प्लस टेन स्क्वायर ए था, क्योंकि यहाँ पे साइन 2a था और यहाँ पे आधा हो गया तो यहाँ पे बाई टू हो जाएगा। बस इतना आपको ध्यान रखना है, तो बड़े आसानी से आप इस फॉर्मूले को याद कर पाएंगे। अब कॉस ए, तो कॉस ए इज इक्वल टू आपका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए बाई टू माइनस साइन स्क्वायर ए बाई टू, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। और नीचे हमने क्या पढ़ा था, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि cos 2a का आधा क्या हो जाएगा, cos a हो जाएगा। cos 2a इज इक्वल टू फॉर्मूला हमारा क्या था, हमारा फॉर्मूला था cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। अगर आपसे पूछ लिया जाए cos a बराबर क्या होगा, तो कुछ नहीं करना है, पहला फॉर्मूला हमारा क्या था, cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर ए, ये किसका होता है, cos 2a का होता है। और अगर इसी का आधा cos a पूछा जाएगा तो क्या हो जाएगा, बाई टू यहाँ पे आ जाएगा बस, और कुछ नहीं करना है, बड़ी आसानी से आप याद कर पाएंगे। तो अगर आपको पहला फॉर्मूला याद है cos 2a वाला, तो cos a आपको बड़ी आसानी से याद हो जाएगा। और जैसा कि आप देख सकते हैं, सेम इसी तरीके से यहाँ पे 1 माइनस टू साइन स्क्वायर ए बाई टू हो गया, फिर यहाँ पे 2 कॉस स्क्वायर ए बाई टू माइनस 1 हो गया। फिर आपका यहाँ पे 10 के पदों में क्या लिखा है, 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बाई टू, फिर अपॉन में 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बाई टू आपका ये दिया हुआ है, ठीक है। फिर इसके बाद देखिए यहाँ पे आपको tan a इज इक्वल टू दिया है एक फॉर्मूला, tan a इज इक्वल टू आपका क्या होता है, तो tan a इज इक्वल टू आपका हो जाएगा 2 tan a बाई टू और अपॉन में 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बाई टू। ये कैसे हुआ, तो यहाँ पे देखिए tan 2a का फॉर्मूला क्या था, 2 tan a था और अपॉन में 1 माइनस टेन स्क्वायर ए था। अगर यही फॉर्मूला आपसे पूछा जाए, इसी का आधा पूछा जाए, tan 2a का आधा tan a हो जाएगा। तो कुछ नहीं करना, जहाँ पे 2 tan a था यहाँ पे बाई टू कर देंगे, यहाँ पे बाई टू हो गया। फिर अपॉन में आपका यहाँ पे 1 माइनस टेन स्क्वायर ए था, ये tan 2a का था, अब यहाँ पे आधा हो गया है तो क्या हो जाएगा, a बाई टू हो जाएगा। अगर आपको tan 2a का याद है तो ये भी आपको बड़ी आसानी से याद हो जाएगा। सेम आपका cot a वाला होगा, ये देखिए यहाँ पे cot 2a था, अब इसी का आधा हो जाएगा, आधा होगा तो कुछ नहीं होगा, बाई टू कर देंगे बस, यानी cot स्क्वायर ए बाई टू माइनस 1 और अपॉन में 2 cot a बाई टू, ये आपका हो गया। तो अगर आपको ये सारे फॉर्मूले याद हैं तो इधर के फॉर्मूले बड़े आसानी से आप याद कर पाएंगे। और मैं आपको बता दूं, जो इधर आपका फॉर्मूला दिया है ये वाला, इससे रिलेटेड कई क्वेश्चंस आपके इस चैप्टर में दिए हुए हैं, तो जब तक आपको फॉर्मूले याद नहीं होंगे क्वेश्चन आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे। अब आगे देखते हैं, यहाँ पे साइन 3a का फॉर्मूला दिया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपसे सीधे सीधे पूछा जा सकता है कि साइन 3 इज इक्वल टू होता क्या है, क्या होता है 3 साइन a माइनस 4 साइन क्यूब a, ये फॉर्मूला होता है साइन 3a का। फिर इसके बाद यहाँ पे कॉस 3a का फॉर्मूला दिया है, क्या होता है 4 कॉस क्यूब a माइनस 3 कॉस a, ये होता है कॉस 3a का फॉर्मूला। फिर इसके बाद आपका दिया है tan 3a, मोस्ट इंपॉर्टेंट tan 3a, ये भी आपसे डायरेक्ट पूछा जा सकता है क्वेश्चन के रूप में, तो अगर आपको याद होगा तो बड़ी आसानी से कर पाएंगे। क्या होगा इसका फॉर्मूला, 3 tan a माइनस टेन क्यूब a और अपॉन में 1 माइनस 3 tan स्क्वायर a, ये आपका फॉर्मूला होता है। और सबसे लास्ट में आपका दिया है cot 3a का फॉर्मूला, क्या होता है cot क्यूब a माइनस 3 cot a अपॉन में 3 cot स्क्वायर a माइनस 1, या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि 3 cot a माइनस cot क्यूब a अपॉन में 1 माइनस 3 cot स्क्वायर a, ठीक है। ये भी ये फॉर्मूला होता है, जैसा कि आप देख सकते हैं। तो दोनों तरीके से आपको ये फॉर्मूला याद होना जरूरी है। दो फॉर्मूले हैं cot 3a के, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, तो ये याद जरूर कर लीजिएगा। तो आज की इस वीडियो में जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने आपको यहाँ पे इंपॉर्टेंट फॉर्मूले सबसे पहले बता दिए हैं। ये सारे फॉर्मूले आपको याद होने जरूरी हैं, फॉर्मूले याद होंगे तो आप क्वेश्चंस को बड़े आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। अब चलिए बढ़ते हैं, हम यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेते हैं, यानी चैप्टर के क्वेश्चंस की तरफ हम यहाँ पे बढ़ते हैं। तो इस चैप्टर का यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन क्या दिया है, जैसा कि आप देख सकते हैं, ये आपका यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन दिया है कि साइन 75 डिग्री माइनस साइन 15 डिग्री अपॉन में कॉस 75 डिग्री प्लस कॉस 15 डिग्री का मान है। और ये क्वेश्चन आपका
यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्ज़ाम 2018 में पूछा गया, ये मैं आपको पहले ही बता देता हूँ। और ये आपकी बुक का एग्जाम्पल है। मैंने आपसे क्या कहा था, मैं जब भी आपको कोई चैप्टर पढ़ाता हूँ मैं आपको सबसे पहले यही बताता हूँ कि आप कुछ सॉल्व करें या ना करें, अपने बुक के एग्जाम्पल को ज़रूर सॉल्व करें, क्योंकि यही आपसे पूछा जाता है। एक्सरसाइज के क्वेश्चंस कम पूछे जाते हैं जितने कि एग्जाम्पल्स आपसे पूछे जाते हैं, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे मैं शुरू के जो 3 क्वेश्चन आपको सॉल्व करवाने वाला हूँ, यानी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर सेकंड और क्वेश्चन नंबर थर्ड, ये तीनों क्वेश्चंस आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाले हैं और हो सकता है कि इन 3 में से एक क्वेश्चन आपके एंट्रेंस एग्जाम में पूछ लिया जाए इस बार, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आप लोगों को दिख रहा है, ये देखिए ये किस फॉर्म में लिखा हुआ है। ये आपका ऊपर वाला देखिए, ये आपका लिखा है साइन सी माइनस साइन डी के फॉर्म में, ठीक है। इसी फॉर्मूले का यूज करके ये क्वेश्चन सॉल्व होगा और अपॉन में आपका कॉस 75 डिग्री प्लस कॉस 15 डिग्री, यानी कॉस सी प्लस कॉस डी, इसी फॉर्मूले का यूज करके हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। अभी मैंने आपको ऊपर ये फॉर्मूला बताया हुआ है, तो चलिए इस क्वेश्चन को हम कर लेते हैं सॉल्व। तो जब तक आपको फॉर्मूला नहीं याद होगा आप इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पे क्वेश्चन को मैंने एज इट इज यहाँ पे नोट डाउन कर दिया। तो जैसा कि आप देख सकते हैं साइन 75 माइनस साइन 15 डिग्री आपका है, किस फॉर्म में लिखा हुआ है, साइन सी माइनस साइन डी के फॉर्म में। तो फॉर्मूला आपका क्या होता है, साइन सी माइनस साइन डी इज इक्वल टू होता है 2 cos c प्लस डी बाई टू इंटू साइन सी माइनस डी बाई टू, ये आपका फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पे c की वैल्यू 75 और d की वैल्यू 15 है, फॉर्मूले में रख देंगे। तो फॉर्मूला 2 cos c की वैल्यू 75 प्लस d 15 बाई 2, ये आपका हो गया, इंटू साइन c माइनस डी बाई टू होता है c की वैल्यू 75 माइनस डी की वैल्यू 15, तो माइनस 15 अपॉन में 2। तो हमने यहाँ पे फॉर्मूले में वैल्यूज को रख दिया बड़े आसानी से। अब अपॉन में आपका कॉस सी प्लस कॉस डी के टर्म में लिखा हुआ है, इस फॉर्म में लिखा है। फॉर्मूला क्या होता है, 2 cos c प्लस डी बाई टू कॉस सी माइनस डी बाई टू, सी की वैल्यू 75 डी की वैल्यू 15, फॉर्मूले में रख देंगे। तो 2 cos c की जगह 75 प्लस डी की जगह 15 और बाई 2 आपका हो गया, फॉर्मूले में होता है, इंटू कॉस सी माइनस डी बाई टू होता है, सी की वैल्यू 75 माइनस, तो इसके बाद डी की वैल्यू क्या है 15 और अपॉन में 2 कर दिया। अब यहाँ पे ये देखिए 2 cos 75 प्लस 15 बाई 2 और नीचे भी 2 cos 75 प्लस 15 बाई 2, सीधे सीधे आपका कैंसिल हो जाएगा। तो बचा क्या हमारे पास, केवल बचा साइन 75 माइनस 15 बाई 2 और अपॉन में कॉस 75 माइनस 15 बाई 2, ये हमारा बचा हुआ है। अब चलिए इसको आगे सॉल्व करेंगे, क्योंकि ये तो हमारा सीधे सीधे कैंसिल हो चुका है। तो बचा क्या हमारे पास, साइन 75 माइनस 15 डिग्री और अपॉन में 2, और फिर यहाँ पे अपॉन में कॉस 75 माइनस 15 डिग्री अपॉन में 2 आपका बचा है। अब यहाँ पे साइन 75 में से 15 को लेस करेंगे, यहाँ पे 75 में से 15 को लेस करेंगे, क्या बचेगा, 60 बचेगा, यानी साइन 60 डिग्री आपका यहाँ पे हो गया और बाई 2 आपका ऐसे ही रहेगा। अपॉन में कॉस 75 में से 15 को लेस करेंगे, कॉस 60 डिग्री और अपॉन में 2 आपका ये हो गया। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे ये 2 1 जा 2 हो जाएगा, 2 3 जा 6 और ये 0, क्या हो जाएगा, साइन 30 हो गया, साइन 30 डिग्री, और अपॉन में आपका ये 2 1 जा 2, 2 3 जा 6 और ये 0, कॉस 30 डिग्री, यानी साइन 30 डिग्री अपॉन में कॉस 30 डिग्री इज इक्वल टू टेन 30 डिग्री आपका हो जाएगा। और टेन 30 इसकी वैल्यू क्या होती है, 1 अपॉन अंडर रूट 3 होती है, यही आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन बहुत ही इजी था, इजी तब था जब आपको फॉर्मूला पता है, क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका पता है। चलिए ऑप्शन में चेक करते कहाँ पे दिया है 1 अपॉन अंडर रूट 3, तो ये आपका दिया है ऑप्शन डी में, और ये क्वेश्चन आपका पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2018 में पूछा जा चुका है। और मैं आपको बार बार फिर से बता देता हूँ कि एग्जाम्पल अपनी बुक के जरूर सॉल्व कीजिए, क्योंकि यही आपसे अक्सर पूछे जाते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड यहाँ पे क्या दिया है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं ये आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड है। यहाँ पे आपका क्वेश्चन लिखा है, यदि साइन थीटा इज इक्वल टू 2ab अपॉन में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर हो तो टेन थीटा का मान क्या होगा। हमें इस क्वेश्चन में टेन थीटा का मान ज्ञात करना है, और मैं आपको पहले ही बता देता हूँ कि ये क्वेश्चन आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और हो सकता है कि इस बार के एंट्रेंस एग्जाम में आपसे ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए। और ये भी क्वेश्चन आपकी अरिहंत की बुक का एक एग्जाम्पल है, आप इस चैप्टर में जाके चेक कर सकते हैं। ये एग्जाम्पल नंबर सेकेंड है अरिहंत की बुक का, ठीक है। और इससे पहले मैंने आपको जो क्वेश्चन सॉल्व कराया था क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, वो भी
आपका अरिहंत की बुक का एग्जाम्पल था और वो क्वेश्चन आपका यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2018 में ऑलरेडी पूछा जा चुका था। और ये जो क्वेश्चन है अभी तक आपके एंट्रेंस एग्जाम में नहीं पूछा गया है, तो हो सकता है कि इस बार के एंट्रेंस एग्जाम में आपसे ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन है और थोड़ा लेंदी क्वेश्चन है, तो बहुत ही ध्यान से समझिएगा। तो हमें इस क्वेश्चन में tan थीटा का मान ज्ञात करना है। तो tan थीटा इज इक्वल टू आखिर आपका होता क्या है, तो tan थीटा इज इक्वल टू होता है sin थीटा अपॉन में कॉस थीटा। ये आपका बेसिक फॉर्मूला होता है। जब मैंने आपको ट्राइग्नोमेट्री का बेसिक पढ़ाया था तो वहाँ पे आपको मैंने ये फॉर्मूला बताया हुआ था। ठीक है, तो हमें क्वेश्चन में साइन थीटा की वैल्यू दी है, साइन थीटा इज इक्वल टू 2ab अपॉन में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये हमें दिया है। लेकिन हमें यहाँ पे कॉस थीटा की वैल्यू तो नहीं मालूम है, और जब तक हमें कॉस थीटा की वैल्यू मालूम नहीं चलेगी तब तक ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे कॉस थीटा की वैल्यू को फाइंड आउट करना होगा, उसके बाद हम यहाँ पे tan थीटा का मान ज्ञात कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए फिर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं क्वेश्चन को यहाँ पे एज इट इज नोट डाउन कर दिया, साइन थीटा इज इक्वल टू 2ab अपॉन में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो, तो tan थीटा की वैल्यू हमें यहाँ पे फाइंड आउट करनी है। तो tan थीटा इज इक्वल टू आपका क्या होता है, अभी मैंने ऊपर आपको बताया कि tan थीटा इज इक्वल टू आपका होता है साइन थीटा और अपॉन में कॉस थीटा होता है। तो साइन थीटा की वैल्यू तो हमें क्वेश्चन में दी है, लेकिन कॉस थीटा की वैल्यू नहीं मालूम है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे कॉस थीटा की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। तो कॉस थीटा की वैल्यू कैसे निकलेगी, तो कॉस थीटा इज इक्वल टू आपका एक फॉर्मूला होता है अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इसी फॉर्मूले का यूज करके हम यहाँ पे कॉस थीटा की वैल्यू को फाइंड आउट करने वाले हैं। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा, जैसा कि आप देख सकते हैं, कॉस थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब इसी फॉर्मूले में हम साइन थीटा की वैल्यू को पुट कर देंगे। तो यहाँ पे मैंने अंडर रूट लगाया, 1 माइनस, ये आपका ऐसे ही रहेगा। फिर यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा लिखा है, तो यहाँ पे हम साइन थीटा की वैल्यू को लाके रख देंगे। क्या दी है, 2ab अपॉन में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ये वैल्यू मैंने यहाँ पे ला के रख दी। लेकिन यहाँ फॉर्मूले में स्क्वायर है तो इसीलिए मैंने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे होल स्क्वायर लगा दिया, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। अब चलिए आगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे अंडर रूट तो लगा ही रहेगा, 1 माइनस आपका ऐसे ही रहेगा। अब जैसा कि आप देख सकते हैं 2ab अपॉन में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर यहाँ पे दिया हुआ है। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको 2ab वाला सॉल्व करके दिखाता हूँ। 2ab का होल स्क्वायर है, अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा 4a स्क्वायर बी स्क्वायर, ये हमें यहाँ पे मिल जाएगा। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे ऊपर क्या लिखा, 4a स्क्वायर बी स्क्वायर लिखा। अब नीचे वाले को देखिए, यहाँ पे क्या लिखा है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, लेकिन होल स्क्वायर लगा है, यानी क्या लिख देंगे हम इसको, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और इसके ऊपर होल स्क्वायर यहाँ पे लगा हुआ है। a प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस 2ab, ये फॉर्मूला होता है। ये फॉर्मूला बेसिक फॉर्मूला आपका है, आप लोगों ने पढ़ा होगा और मैंने भी आपको कई बार बताया हुआ है। ठीक है, अब जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे अंदर भी तो स्क्वायर लगा है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर है। जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, a की पावर 4 प्लस b की पावर 4 हो जाएगा प्लस 2a स्क्वायर और बी स्क्वायर, ये आपका हो जाएगा जब हम इसको सॉल्व करेंगे। a की पावर 4 b की पावर 4 क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पे अंदर भी तो स्क्वायर लगा है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर है ना, इसीलिए यहाँ पे a की पावर 4 प्लस b की पावर 4 प्लस 2a स्क्वायर हो गया, b स्क्वायर हो गया, इसीलिए यहाँ पे a स्क्वायर b स्क्वायर हुआ, क्योंकि यहाँ पे अंदर भी स्क्वायर आपका लगा हुआ है। ठीक है, तो इतने को सॉल्व करने पर हमारा ये आएगा। इसको जब हम सॉल्व करेंगे, a की पावर 4 प्लस b की पावर 4 प्लस 2a स्क्वायर b स्क्वायर, और यहाँ पे अंडर रूट तो आपका लगा ही रहेगा, ये तो मैंने आपको पहले ही बताया। अब चलिए आगे इसको सॉल्व करते हैं। तो आगे जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पे देखिए अपॉन में क्या लिखा है, a की पावर 4 प्लस b की पावर 4 प्लस 2a स्क्वायर b स्क्वायर, इसकी मल्टीप्लाई इस 1 में करवाएंगे तो क्या आएगा, a की पावर 4 प्लस b की पावर 4 प्लस 2a स्क्वायर b स्क्वायर, सेम यही आएगा। अब यहाँ पे माइनस का साइन लगा तो यहाँ पे माइनस का साइन लगा दिया और इस 4a स्क्वायर b स्क्वायर को लेस कर देंगे इसी में से। ठीक है, तो जैसा कि आप देख सकते हैं माइनस का साइन लगाया, 4a स्क्वायर b स्क्वायर हो गया, और अपॉन में आपका एज इट इज यही रहेगा, a की पावर 4
प्लस बी की पावर 4 प्लस 2a² b², ये ऐसे ही रहेगा। अब चलिए आगे इसको सॉल्व करेंगे यहाँ पे। तो जब आगे सॉल्व करेंगे जैसा कि आप देख सकते हैं अंडर रूट आपका ऐसे ही लगा रहेगा। अब यहाँ पे a की पावर 4 प्लस b की पावर 4, ये तो आपका ऐसे ही रहेगा। अब यहाँ से देखिए इस स्टेप को, यहाँ पे प्लस लगा हुआ है, फिर इसके बाद लिखा है 2a² b² माइनस 4a² b²। अगर मैं 2a² b² में से लेस करूंगा 4a² b² को, तो यहाँ पे क्या आएगा, माइनस 2a² आएगा b² आएगा। माइनस क्यों आया, क्योंकि जैसा कि आप देख सकते हैं जो आपका 2a² b² है ये छोटी वैल्यू है यहाँ पे ये, और जो आपका यहाँ पे 4a² b² है ये बड़ी वैल्यू है। तो जब छोटी वैल्यू में से बड़ी वैल्यू को लेस करते हैं तो क्या आ जाता है, माइनस में आता है। अगर मैं 2 में से 4 को लेस करूंगा तो क्या आएगा, -2 आएगा ना, इसीलिए यहाँ पे आपका क्या आया, -2a² आया b² आया। ठीक है, और यहाँ पे प्लस लगा हुआ है, ये प्लस और ये माइनस मिलके आपका माइनस हो जाएगा और 2a² b² हो जाएगा। ठीक है, और अपॉन में आपका वही रहेगा a की पावर 4 b की पावर 4 प्लस 2a² b², आपका अपॉन में यही आ जाएगा a की पावर 4 प्लस b की पावर 4 प्लस 2a² b², ये आपका ऐसे ही रहेगा, अंडर रूट तो लगा ही रहेगा। अब आगे इसको सॉल्व करेंगे तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे a की पावर 4 प्लस b की पावर 4 माइनस 2a² b², तो ये आपका एक फॉर्मूला हो जाएगा। कौन सा फॉर्मूला, a² माइनस b² का होल स्क्वायर, अभी ऊपर ही मैंने आपको बताया था। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये फॉर्मूला यहाँ पे हमारा बन गया। और इसको देखिए a की पावर 4 प्लस b की पावर 4 प्लस 2a² b², ये भी आपका फॉर्मूला हो जाएगा। ये हो जाएगा a² प्लस b² के होल स्क्वायर का फॉर्मूला। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे अंडर रूट का साइन ये लगाया, फिर उसके बाद a² माइनस b² अपॉन में लिखा a² प्लस b² का यहाँ पे होल स्क्वायर कर दिया। ठीक है, ये हमें यहाँ पे मिल गया। अब आगे इसको सॉल्व करेंगे तो आगे के स्टेप को बहुत ही ध्यान से समझिएगा। एक स्क्वायर रूट ये लगा हुआ है यहाँ पे, और यहाँ पे ये होल स्क्वायर लगा हुआ है, तो इस होल स्क्वायर से ये स्क्वायर रूट हमारा कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे पावर 2 है, एक पावर कैंसिल होगी और यहाँ पे स्क्वायर रूट हट जाएगा। यानी क्या बचेगा, a² माइनस b² अपॉन में a² प्लस b², पावर 1 बचेगी, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, सेम यही आएगा। यानी a² माइनस b² अपॉन में a² प्लस b², ये हमें यहाँ पे मिल चुका है। ये किसकी वैल्यू हमने निकाली, ये कॉस थीटा की वैल्यू हमने यहाँ पे निकाली हुई है। कॉस थीटा की वैल्यू हमें क्या मिली, a² माइनस b² अपॉन में a² प्लस b²। जब कॉस थीटा की वैल्यू मिल चुकी है तो हम यहाँ पे टेन थीटा की वैल्यू को बड़ी आसानी से निकाल लेंगे। तो टेन थीटा इज इक्वल टू आपका होता क्या है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है। ठीक है, अब साइन थीटा की वैल्यू हमें कितनी दी हुई है, क्वेश्चन में ही आपको साइन थीटा की वैल्यू दी हुई है, जैसा कि आप देख सकते हैं ये 2ab अपॉन में a² प्लस b², इसे ले जाके यहाँ पे रख देंगे। तो साइन थीटा की जगह 2ab अपॉन में a² प्लस b² ये रख दिया। फिर उसके बाद अपॉन में आपका कॉस थीटा की वैल्यू अभी हमने निकाली, a² माइनस b² अपॉन में a² प्लस b², ये हमने निकाला। अब चलिए इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो आगे सॉल्व करेंगे तो 2ab अपॉन में a² प्लस b² ये ऐसे ही रहेगा, और जो यहाँ पे ये है इसको हम ऊपर भेज देंगे। जब उसको ये नीचे वाली वैल्यू जब इसको ऊपर भेजेंगे तो ये पलट जाएगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे इंटू में हो जाएगा। जब ऊपर जाएगा, ऊपर जाने पर ये इंटू में हो जाएगा और हो जाएगा a² प्लस b² और अपॉन में आपका हो जाएगा a² माइनस b² हो जाएगा। आगे मैंने आपको सॉल्व करके दिखाया, यहाँ पे आप देख सकते हैं। यहाँ पे ऊपर आपका 2ab अपॉन में a² प्लस b² ये तो था ही, और जब इसको ऊपर भेजा गया तो ये इंटू में हो गया और पलट गया, यानी a² प्लस b² अपॉन में a² माइनस b² हो गया। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो a² प्लस b² से a² प्लस b² कैंसिल हो गया, बचा क्या, 2ab ये बचा और अपॉन में a² माइनस b²। तो हमें यहाँ पे आंसर क्या मिला, 2ab अपॉन में a² माइनस b²। तो टेन थीटा की वैल्यू हमें क्या मिल गई, 2ab अपॉन में a² माइनस b², ये आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन आपका मॉडरेट लेवल का है। इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस करीब आपको 3 से 4 बार करनी होगी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस बार के एंट्रेंस एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है। तो चलिए ऑप्शन में चेक करते हैं। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी 2ab अपॉन में a² माइनस b², ये आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। मैं आज की इस वीडियो में आपको सारे एग्जाम्पल सॉल्व करवा दूंगा
दूंगा इस चैप्टर के एग्जाम्पल्स। मैं इसलिए आपको सॉल्व करवा रहा हूँ क्योंकि यही आपके एंट्रेंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। मैं आपको पहले ही बता देता हूँ, आप 2018 का पेपर उठा के चेक कीजिए, मैक्सिमम क्वेश्चंस आपके यहाँ पे एग्जाम्पल से पूछे गए थे। आप पेपर उठा के चेक कर सकते हैं, ठीक है। अब चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 3 जो कि आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा। तो जैसा कि आप देख सकते हैं ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 है और ये भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये भी आपका एग्जाम्पल है अरिहंत की बुक का, इसी चैप्टर का एग्जाम्पल नंबर 3। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या लिखा है, cot a/2 माइनस tan a/2 का मान क्या होगा। हमें यहाँ पे इसका मान ज्ञात करना है। और मैं आपको बता दूं कि ये क्वेश्चन एनडीए के एग्जाम में भी पूछा गया है। सेम यही क्वेश्चन एनडीए के एग्जाम में पूछा गया था, ये मैं आपको ऑलरेडी बता देता हूँ। तो क्वेश्चन आपका कितना इंपॉर्टेंट है, तो चलिए फिर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन क्या आपका दिया है, cot a/2 माइनस tan a/2, हमें यहाँ पे इसका मान ज्ञात करना है, ठीक है। तो यहाँ पे cot a/2 लिखा है, तो कॉट को हम क्या लिख सकते हैं, कॉट को हम क्या लिखते हैं, अगर कॉट थीटा आपको लिखा हुआ मिले तो इसको क्या लिखते हैं, कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा लिखते हैं। ये बेसिक फॉर्मूला मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है। अब यहाँ पे कॉट a/2 लिखा है तो इसको क्या लिख सकते हैं, कॉस a/2 अपॉन में साइन a/2 हो जाएगा, माइनस का साइन ऐसे ही रहेगा। अब यहाँ पे tan a/2 लिखा है तो tan थीटा को हम क्या लिखते हैं, tan थीटा को हम लिखते हैं साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा, यही तो लिखते हैं, बेसिक फॉर्मूला हमारा ये है। अब यहाँ पे tan a/2 लिखा है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, साइन a/2 अपॉन में कॉस a/2, ये मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब चलिए आगे सॉल्व करते हैं। तो मैंने यहाँ पे एलसीएम ले लिया, ये साइन a/2 कॉस a/2, यहाँ पे एलसीएम आ जाएगा, जैसा कि आप देख सकते हैं क्या लिखा है, साइन a/2 इंटू कॉस a/2। अब यहाँ पे देखिए साइन a/2 से a/2 कैंसल, तो क्या बचा, कॉस a/2 और यहाँ पे ये कॉस a/2 दोनों मिलकर क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर a/2 हो जाएगा, ठीक है। अब माइनस का साइन लगेगा। अब यहाँ पे क्या है, जैसा कि आप देख सकते हैं कॉस a/2 से कॉस a/2 कैंसल, साइन a/2 और ये साइन a/2 दोनों मिलकर क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर a/2 हो जाएगा। तो क्या मिल गया, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे कॉस स्क्वायर a/2 माइनस साइन स्क्वायर a/2 और अपॉन में आपका साइन a/2 इंटू कॉस a/2, ये आपका बचेगा। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो जैसा कि आप देख सकते हैं कॉस स्क्वायर a/2 माइनस साइन स्क्वायर a/2, ये फॉर्मूला होता है। ये किसका फॉर्मूला यहाँ पे लिखा हुआ है, ये कॉस a का फॉर्मूला लिखा हुआ है। अभी आज ही मैंने आपको बताया ऊपर, कॉस a इज इक्वल टू आपका फॉर्मूला क्या होता है, कॉस a इज इक्वल टू फॉर्मूला आपका होता है कॉस स्क्वायर a/2 माइनस साइन स्क्वायर a/2। अभी ये ऊपर ही मैंने आपको ये फॉर्मूला बताया हुआ है। तो यही फॉर्मूला आपका लिखा हुआ था, कॉस स्क्वायर a/2 माइनस साइन स्क्वायर a/2। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, कॉस a लिख सकते हैं, कॉस a का फॉर्मूला होता है। और अपॉन में आपका यहाँ पे क्या है, साइन a/2 इंटू कॉस a/2, ठीक है। यहाँ तक हमने सॉल्व कर लिया। अब इसके बाद वाले स्टेप को बहुत ही ध्यान से समझिएगा। अधिकतर स्टूडेंट यहाँ तक इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं लेकिन इसके बाद कंफ्यूज हो जाते हैं। तो अगला स्टेप सॉल्व करने के लिए हमें यहाँ पे कई चीज़ों का ध्यान रखना है। जैसा कि आप देख सकते हैं नीचे आपका क्या है, साइन a/2 इंटू कॉस a/2 लिखा है। अब यहाँ पे हमें एक फॉर्मूला बनाना होगा और फॉर्मूला बन जाएगा। कैसे बनेगा मैं आपको समझाता हूँ। अगर मैं ऊपर 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ और नीचे 2 से डिवाइड कर दूँ तो हमारा यहाँ पे एक फॉर्मूला बन जाएगा। तो जब ऊपर 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 2 cos a हो जाएगा और नीचे यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमने ऊपर 2 से मल्टीप्लाई की और नीचे 2 से डिवाइड कर दिया, तो नीचे आपका हो जाएगा 2 साइन a/2 इंटू कॉस a/2। 2 साइन a/2 कॉस a/2, ये किसका फॉर्मूला होता है, ये आपका फॉर्मूला होता है साइन a का। भी आज ही मैंने आपको बताया साइन a इज इक्वल टू आपका क्या होता है, 2 साइन a/2 कॉस a/2, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे क्या किया, ऊपर 2 से मल्टीप्लाई किया, नीचे 2 से डिवाइड कर लिया। अब यहाँ पे हमारा फॉर्मूला बन चुका है। तो क्या हो जाएगा, 2 cos a हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे 2 साइन a/2 इंटू कॉस a/2 हो जाएगा। अब यहाँ पे 2 cos a तो ऐसे ही रहेगा और 2 साइन a/2 कॉस a/2, ये फॉर्मूला होता है साइन a का। तो यहाँ पे मैंने साइन a लिख दिया। तो क्या हो जाएगा, 2 cos a हो जाएगा और अपॉन में आपका साइन a हो जाएगा। तो 2 तो आपका ऐसे ही रहेगा, cos a अपॉन साइन a क्या हो जाएगा, cot a हो जाएगा। यानी 2 cot a, ये आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। जैसा कि आप देख सकते हो तो हमें क्या मिला, 2 cot a, ये आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए ऑप्शन में चेक करते हैं 2 cot a कहाँ पे दिया है। तो ये आपका दिया है ऑप्शन सी में, तो ऑप्शन सी आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये
मैंने आपको पहले ही बता दिया, हो सकता है कि इस बार के एंट्रेंस एग्जाम में आपसे ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में मैंने आपको इस चैप्टर के बेसिक फॉर्मूले बता दिए और साथ ही साथ मैंने आपको यहाँ पे 3 एग्जाम्पल्स भी सॉल्व करवा दिए। एग्जाम्पल्स इसलिए सॉल्व कराए क्योंकि आपके एंट्रेंस एग्जाम में एग्जाम्पल्स अधिकतर पूछे जाते हैं, ठीक है। तो अगर आज की इस वीडियो में आपको कोई बात नहीं समझ में आई हो तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, और अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और साथ ही साथ हमारे चैनल स्टडी विद अभिमान को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो ये चैप्टर आपका लेंथी चैप्टर है, मैं कोशिश करूंगा कि 3 से 4 पार्ट में मैं आपका ये चैप्टर फिनिश करवा दूं। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।